क्लास 7 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार हो जाइए। 11 सितंबर 2025 के मैथ का एकदम 100% और रियल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं बच्चों। आपको एग्जाम में एकदम 100% यही सभी सवाल देखने को मिलने वाला है कल के एग्जाम में। तो देखिए, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम, फिर से विद्यालय, अपना रोल नंबर, प्रखंड और जिला। यह बिहार के सभी जिला का एकदम 100% ओरिजिनल पेपर है बच्चों। तो चलिए बिना समय गवाए अपने सवालों को ऊपर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दें, ये तीनों में आपको छूना भी नहीं है बच्चों, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। निर्देश आपको बस पढ़ लेना है। तो देखिए, हमारा पहला नंबर सवाल यहाँ से शुरू होता है। तो आपको पहला सवाल क्या रहने वाला है कि यदि भूमि तल से कुएं की गहराई 47 मीटर है तो कुएं की गहराई को डैश मीटर द्वारा प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी गहराई है, यानी वो कौची में चला जाएगा बच्चों, तो +47 में चला जाएगा। तो यहाँ पर +47 लिख देना है पहला का आंसर। दूसरा नंबर, रवि ने बोतल पानी में से 2/3 भाग पानी पी लिया तो बोतल में बचा पानी कितना है बच्चों। तो ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन 2 को दिया है ना, तो आपको क्या लिख देना है, 3/5 आंसर लिख देना है दूसरा का। तीसरा नंबर सवाल, माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षक के डैश में होता है, जो प्रेक्षक के क्या है, मध्य में होता है बच्चों। चौथा नंबर, कोनों का एक जोड़ा जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो तो वह कौन सा कोण कहलाता है, वह संपूरक कोण कहलाता है बच्चों। चौथा का एकदम आपको क्या कर देना है, संपूरक लिख देना है। पांचवा नंबर, एक त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं के माप समान हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपको क्या लिख देना है बच्चों, 3 इसका करेक्ट आंसर लिख के आगे बढ़ जाना है। तो देखिए, पहला नंबर सवाल हमारा समाप्त हो गया है। अब दूसरा नंबर सवाल लिखिए। दूसरा नंबर कह रहा है सही के समय पे सही और गलत के लिए गलत लिखना है। तो पहला सवाल, 2 वर्ग सर्वांगसम होंगे यदि उनकी भुजाएं के समान माप हो। तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो पहला का इसका करेक्ट आंसर लिख देना है। दूसरा नंबर, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो हाँ, एकदम बिल्कुल होता है, तो इसका भी सही आंसर लिख देना है। तीसरा नंबर, जब 2 आसन्न कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह रैखिक युग्म कहलाता है। नहीं, वो रैखिक युग्म नहीं कहलाता है, तो बच्चों आपको गलत आंसर लिख देना है। चौथा नंबर सवाल, जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो बिल्कुल 1 होती है, आपको यहाँ पर सही आंसर लिख देना है। अगला नंबर, 2 उचित भिन्नों का गुणनफल गुना किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। तो नहीं होता है बच्चों कम, याद रखिएगा। यहाँ पर गलत आंसर लिख देना है। आशा करते हैं आप सभी को एकदम मस्त लग रहा होगा आपको कल का एग्जाम का पहले ही पेपर देख के एकदम। तो स्तंभ आ को स्तंभ ब से मिलाना है। तीसरा नंबर सवाल बच्चों हमारा ही है। तो कैसे करेंगे सर, तो याद रखेगा, क नंबर के आपको मिला देना है 3 में, आपको ख को मिला देना है 2 में, ग को मिला देना है 1 नंबर में बच्चों, और घ को मिला देना है 5वां नंबर में, और अंग को मिला देना है 4था नंबर में बच्चों। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम सही सही स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होंगे हमारे साथ साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो अपने सब मित्रमन के शेयर कर दीजिए, काहे कि कल एकदम यही पेपर छपने वाला है। अगर देख के नहीं जाइएगा पूरा तो फिर आप रह जाइएगा अधूरा, याद रखिएगा बच्चों। क नंबर सवाल यानी कि चौथा का पहला सवाल है। नीचे दिए गए जो ये चित्र बना है ना, इसको आपको क्या करना है, तो इसमें से जो x है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप चाहिए तो चौथा नंबर का ई भी बना सकते हैं, और नहीं आपको नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो आपको बच्चों ई भी सवाल बना सकते हैं। निम्न त्रिभुज में से कम जो x है ना, इसको ज्ञात करना है। यानी कि कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12, तो आपको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो ये ज़्यादा आसान है बच्चों। तो देख लीजिए, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर बता दिए, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एकदम। देख लीजिए, यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया हुआ, आप सब स्क्रीनशॉट लेके अपने मित्रों को भी भेज दीजिएगा। तो अगला देखिए, अगला सवाल यहाँ पर ख नंबर, सरोज के घर में 1.5 लीटर दूध खरीदा जाता है। वह दूध को गिलास में रखना चाहती है। प्रत्येक गिलास में अधिकतम 0.25 लीटर दूध रखा जाता है। तो बच्चों बताना है उसे कितने गिलास की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर लिखा हुआ है 6 गिलास का आपको जरूरत पड़ेगा। अगर ये नहीं आपको मजा आ रहा है तो देखिए, यहाँ पर एक और सवाल दिया हुआ है, इसको भी आप बना सकते हैं, लेकिन बनाना है कोई एक ही सवाल, दोनों नहीं बनाना है बच्चों, याद रखिएगा। तो देखिए, नीचे वाला का आंसर आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर बच्चों नीचे वाला जो सवाल था ना, उसका आंसर लिखा गया है बच्चों, समझ में आया ना एकदम। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 5वां नंबर सवाल कि हिंदी की अध्यापिका 5 कमजोर बच्चों को एक छमाही परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में पूर्णतः इतना, मतलब यहाँ पर दिया गया है एगो, आपको क्या करना है कि या तो आप चाहे तो इसका दंड आरेख खींच सकते हैं, दोहरा दंड आरेख खींचना है। नहीं आता आपको, ये बहुत हार्ड लग रहा है, तो आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक और सवाल दिया हुआ है बच्चों, उसको भी आप बना सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं एकदम आप सभी को समझ में आ गया होगा। कल का पेपर देख के आपको बहुत खुशी हो रहा होगा, मन में एकदम लड्डू फूट रहे होंगे कि हमको कल का पहले ही पेपर मिल गया है, सॉल्यूशन भी मिल गया है उसका। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही चाहते हैं सभी विषय का पेपर, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और जाइए, और कल के हिंदी का भी पेपर हम डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिए।